हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली क्या डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है लगातार प्रोटीन, जो कि बायोकेमिस्ट्री का। आपको एक बार मैं आपका सिलेबस दिखा देती हूँ, हर वीडियो में मैं दिखा भी देती हूँ, तो ताकि आपको पता रहे हमें पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है, क्या चीज़ हमें पढ़ना है। तो यहाँ तक अभी तक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन का पूरा वीडियो डल चुका है, जो कि यहाँ तक मैं डाल चुकी हूँ। प्लाज्मा प्रोटीन टाइप फंक्शन नेक्स्ट वाला वीडियो में था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस में प्रोटीनूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपर गामा ग्लोबिनिया, जिसका कॉजेज ही देखना है, लेकिन सिम्टम्स के साथ हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। और सफिशिएंट नोट भी प्रोवाइड करूँगी, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला कंडीशन हम लोग देखेंगे जो था आपके सिलेबस में, प्रोटीनूरिया एक क्या है। आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि हमारे जो यूरिन है उसमें प्रोटीन जब देखने को मिलता है तो उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। तो वही है हाई लेवल ऑफ एबनॉर्मल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन योर यूरिन कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। हमारे बॉडी में जब प्रोटीन का एबनॉर्मल अमाउंट, हाई अमाउंट देखने को मिलता है तो उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। जैसा नाम वैसा ही इसका जो भी डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन है, वैसे आप इजली आपको याद रहेगा। दिस कंडीशन इज अ साइन ऑफ किडनी डिजीज डैमेज। ये जो जब ज़्यादा हमारे यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो ये क्या साइन है कि हमारे किडनी में डिसऑर्डर हो, क्योंकि नॉर्मली जो है वो किडनी को प्रोटीन नहीं हमारे यूरिन में मतलब फिल्टर करना चाहिए था, लेकिन वो कर दे रहा है। यानी किडनी में कोई डिफेक्ट है, तभी ऐसा हो रहा है। सिम्टम्स इसका क्या है, तो सिम्टम्स मतलब क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिनको प्रोटीन यूरिया हो, जिनके यूरिन में यूरिया आ रहा हो, प्रोटीन आ रहा हो। तो इसमें मोर फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, मतलब बार बार वो यूरिन करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, मतलब वो धीरे धीरे सांस जल्दी जल्दी लेगा, मतलब तुरंत तुरंत करके। नॉजिया एंड वॉमिटिंग इसका साइन सिम्टम्स है। कॉजेज में आपके सिलेबस में बोल रहा है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो क्या कारण है कि प्रोटीन हमारे यूरिन में देखने को मिल रहा है, तो किडनी डैमेज। क्योंकि हम लोग यहाँ भी आपको मैं बताइए कि क्यों आखिर प्रोटीन आएगा हमारे किडनी में, तो किडनी को फिल्टर करना काम था, लेकिन ये नहीं कर पा रहा, तो ज़रूर इसी में कोई गड़बड़ी है, यानी ये डैमेज है, ये इसका कारण है। डिहाइड्रेशन के कारण, मतलब डिहाइड्रेशन जब होता है तो नॉर्मली हमारे बॉडी में जो है वो फ्लूइड का कमी हो जाता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, वो हमारे यूरिन में आने लगते हैं। स्टेनियस एक्सरसाइज, मतलब ज़्यादा अगर आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में भी चांसेस है कि आपके यूरिन में प्रोटीन आए। फिर ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, जो कि किडनी डिसऑर्डर, नेफ्रॉन में या फिर ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसके कारण प्रोटीन अच्छा से फिल्टर नहीं होगा। हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर में भी, प्रेशर एकदम बहुत ज़्यादा आ रहा है ब्लड का, अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगा किडनी, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में देखने को मिलता है। माइलोमा क्या है, प्लाज्मा सेल अगर कैंसर हो तो उस कंडीशन में आपके यूरिन में प्रोटीन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कौन सा कॉजेज है, तो एमाइलोइडोसिस, जो कि बिल्ड अप एबनॉर्मल प्रोटीन योर ऑर्गन में अगर ज़्यादा प्रोटीन है तो ऑब्वियसली किडनी चाहेगा कि उसको एक्सक्रीट आउट करे। इस कंडीशन को एमाइलोइडोसिस बोलते हैं। फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जिसको में नेफ्रॉन में कोई गड़बड़ी होता है, जो कि किडनी का ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट है, तो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगा ब्लड को, जिसके कारण प्रोटीन हमारे यूरिन में देखने को मिलेगा। फिर है फोकस, ये कंडीशन को आप मत देखिए, आप डायबिटिक नेफ्रोपैथी तक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो डिजीज कंडीशन आपको जानना है वो है हाइपोप्रोटीनीमिया। आपको इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। हाइपो मतलब कम और प्रोटीन का कमी होना। इट इज़ अ लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द ब्लड। नाम जैसा वैसा ही इंट्रोडक्शन, कि प्रोटीन का कम होना हमारे ब्लड में, इसको हाइपोप्रोटीनीमिया बोलते हैं। तो आपको वहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपको मेंशन करना होगा, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि कितना इसका नॉर्मल रेंज। आप कैसे जानिएगा कि उसके ब्लड में प्रोटीन कम हो रहा है, तो नॉर्मल लेवल आपको पता होना चाहिए, जो कि 6 to 8.3 ग्राम पर DL होता है। इससे पीछे वाले वीडियो में मैं बताई थी आपको। और इससे अगर कम देखने को मिल रहा है तो हाइपोप्रोटीनीमिया कंडीशन बोलेंगे। इसका कॉजेज क्या है, तो 2 कॉजेज है और उसका सिम्टम्स भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉजेज ही आपसे पूछा जा रहा है, तो इस तरह से आपको मैंसन करना पड़ेगा उसका सिम्टम्स भी। तो सबसे
पहले सीलियक डिजीज है। इसका कारण सीलियक डिजीज क्या होता है? एन इम्यून रिएक्शन ऑन ईटिंग ग्लूटेन एंड प्रोटीन फाउंड इन व्हीट ब्रेली एंड राई ओवर टाइम द इम्यून रिएक्शन ईटिंग ग्लूटेन क्रिएट एन इन्फ्लामेशन और डैमेज स्मॉल इंटेस्टाइन। कुछ नहीं बोल रहा है। एक सीलियक डिजीज ऐसा कंडीशन है जब आप ग्लूटेन व्हीट, जब गेहूं का कुछ सामान खाइएगा या फिर ग्लूटेन या फिर ब्रेली राई, ये सब जब खाइएगा ना, तो एक ऐसा डिजीज कंडीशन होता है कि इसको खाने से इम्यून, हमारे बॉडी जो है उसको डाइजेशन में नहीं करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, लेकिन उसको वो एंटीजेन मान लेता है कि कोई हमारे लिए अच्छा चीज़ नहीं है, तो इम्यून रिएक्शन शो करने लगता है। नेक्स्ट, तो इसका सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा? मतलब इसको अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं करेगा। और सोच लीजिए, हमें ये सब से हमें प्रोटीन मिल रहा था, लेकिन ये सब का ये अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रहा, उसी को एंटीजेन मान ले रहा है, तो वो क्या करेगा लास्ट में? उसको एक्सक्रिएट आउट कर देगा। वो हमारे बॉडी जो है उसको पता नहीं, उस डिजीज कंडीशन के कारण उसको लग रहा है कि हमारे लिए सही नहीं है। उसके कारण सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? डायरिया देखने को मिलेगा। जो चीज़ आप ले रहे हैं उसका नहीं मेटाबॉलिज्म होगा तो डायरिया ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ होना चाहिए था वहाँ पे हो नहीं रहा है, फाइटिंग चलने लग रहा है, एंटीजन समझ ले रहा है, एंटीबॉडी बना के उसको इम्यून रिएक्शन दिखाने लगेगा, तो इसके कारण एब्डोमेन पेन होगा। आपको नॉजिया फीलिंग हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, मतलब हार्डनेस ऑफ अ स्टूल होगा, वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है आपके बॉडी में प्रोटीन या फिर वीट, ये सब जो ले रहे हैं। नेक्स्ट, क्या कॉजेज हो सकता है? तो माल एब्जॉर्प्शन, जिसमें कि कंडीशन दैट प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो बहुत आसान है। आपको हाइपोप्रोटीनीमिया हो रहा है, क्यों हो रहा है? माल एब्जॉर्प्शन के कारण। माल एब्जॉर्प्शन क्या है कि आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, वो चाहे प्रोटीन ले, कार्बोहाइड्रेट ले या फिर लिपिड ले, यही सब न्यूट्रिएंट्स है, या फिर मिनरल्स, विटामिन, तो उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो प्रोटीन का नहीं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो कमी होगा, तो उसके कारण हाइपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कॉजेज है आपका क्रॉन्स डिजीज। ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही प्रॉब्लम है, जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, और जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो आपके बॉडी को प्रोटीन नहीं मिलेगा, जिसके कारण हाइपोप्रोटीनीमिया देखने को मिलेगा। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज डेट अफेक्ट लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का मेनली जो क्रॉन्स डिजीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में भी काम आएगा, कि उसमें बहुत एक्सटेंड करके आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, किसी का नॉर्मल कंडीशन अच्छा, मतलब है ही नहीं कंडीशन अच्छा, तो वो कैसे डाइजेशन अपना काम कर पाएगा? तो सिम्टम्स इसमें क्या होगा? क्योंकि इंटेस्टाइनल लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो एब्डोमिनल पेन तो देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, फिर नहीं एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है, नहीं डाइजेशन हो पा रहा है, आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या फिर प्रोटीन ले रहे हैं, तो डायरिया का कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो मेनली आपको उसका हाइपोप्रोटीनीमिया का कॉजेज पूछा था, लेकिन क्या कॉजेज है वो आपको हमें बताना था, अच्छे से समझाना था, तो पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ। हो सकता है 2 नंबर या 5 नंबर में पूछे, तो आपको कंटेंट भी हमको प्रोवाइड करना था, तो अच्छे से मैं समझा दूँ। आप नोट्स एज इट इज़ बना लीजिएगा जैसे मैं बताती हूँ, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम टाइम हेल्पफुल रहे। हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया आपका नेक्स्ट है आपके सिलेबस में टॉपिक। हाइपर मतलब ज़्यादा, और जो ग्लोब्यूलिन था हमारे जो प्लाज्मा में, उसका ज़्यादा हो जाना। इट इज़ अ कंडीशन, सबसे पहले ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉलीक्लोनल गामापैथी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया को और क्या नाम से जानते हैं? पॉलीक्लोनल गामापैथी। और आपको पता होना चाहिए जिसका दूसरा नाम होता है वो एग्जामिनर के लिए फेवरेट होता है, ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो हाईलाइट आप कर लीजिएगा आप नोट्स जब बनाइएगा तो। नेक्स्ट है, इट इज़ अ कंडीशन इन विच WBC मेक मेनी प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि हमारा WBC जो है वो ज़्यादा प्रोटीन बनाने लगेगा, ज़्यादा एंटीबॉडी बनाने लगेगा, और एंटीबॉडी में ग्लोबुलिन का हेल्प होता है, IgG, ये सब जो आप सुने हैं वो ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, इसीलिए आपको प्रोटीन में ये हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया पढ़ाया जा रहा है। तो आप क्यों पढ़ रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, तो ये मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में कि आपको बता दूँ। तो ये एक तरह का क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने लगना। नॉर्मली से ज़्यादा WBC जो है वो हर चीज़ को एंटीजन समझ के फाइट कर रहा है, और जब फाइटिंग का कंडीशन होता है उसमें जो है एंटीबॉडी ज़्यादा बनते हैं, तो ग्लोब्यूलिन का कंडीशन, उस ग्लोब्यूलिन ज़्यादा हमारे बॉडी में हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज़ अ कैरेक्टराइज बाई इंक्रीज लेवल ऑफ IG इन ब्लड, इम्यूनो
ग्लोब्यूलिन। और ग्लोब्यूलिन क्या था? प्लाज्मा प्रोटीन में एक प्रोटीन था जो कि पहले वाला हम लोग वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो रहा है। इसका क्या कारण है? कारण आपसे स्पेशली पूछा जा रहा है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो यह एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तभी आईजी इम्यूनोग्लोबिन बढ़ रहा है आपके बॉडी में। इन्फेक्शन में, तो इन्फेक्शन किसी तरह का होता है तो हम लोग आपको अगर पता हो तो अगर आप चेक करवाइएगा तो उसमें जो है वो हमारे बॉडी में WBC ज़्यादा बढ़ा रहता है, फिर ग्लोब्यूलिन ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है क्योंकि उन लोग फाइट करता है इन्फेक्शन के कंडीशन। इस इन्फेक्शन के कंडीशन में क्या होता है, कोई एंटीजन बाहर से हमारे बॉडी में आता है तो हमारा बॉडी का जो नॉर्मल जो डिफेंस मैकेनिज्म है WBC और ग्लोब्यूलिन का जो काम है वो एक्यूमुलेट होकर और उसको फाइट करेगा तो वो बढ़ा हुआ कंडीशन है। तो यही काउजेज है इसका कि हाइपर गामा ग्लोबिनिमिया देखने को मिलेगा। मल्टीपल माइलोमा कैंसर की कंडीशन में उसको मेटाबोलाइज करने के चक्कर में इन लोग बढ़ जाता है, ग्लोब्यूलिन जो है हमारा बढ़ जाता है। लिवर डिजीज में भी ये आपको मिलेगा, जो ग्लोब्यूलिन है हमारे बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिस कंडीशन को हाइपर गामा ग्लोबिनिमिया बोलते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा और जिस तरह से मैं बताई हूँ उस तरह से एज इट इज आप यूनिवर्सिटी में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और आपको अगर कोई डाउट रहता हो या फिर ऐसे भी आप कमेंट में थैंक्स ये सब लिख सकते हैं, ताकि हम जब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है और आप डाउट पूछिएगा तो हमें और अच्छा लगता है। मैं कोशिश भी करूँगी कि आपको आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो और हाँ, एक बात और कि आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो, क्योंकि मैं यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के लोग BSc नर्सिंग में बहुत हार्ड समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी है। बस आपको वीडियो देखना है और कैसे कैसे आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है वो तक मैं बता देती हूँ। तो इसलिए मैं स्टेटस से या फिर ग्रुप में शेयर करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ताकि आपके दोस्तों के लिए भी ये हेल्पफुल रहे। तो नेक्स्ट जो आपका लास्ट प्रोटीन का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इजी है। ज़्यादा हमें देखना था प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ही इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में रहता है और यही कॉन्सेप्चुअल भी रहता है। तो ये सब हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद ख़त्म हो जाएगा। पूरा वीडियो मैं डाल चुकी होंगी यूट्यूब पे।